हंसना सबसे अच्छी और सबसे सस्ती दवाई है और सबसे अच्छी थेरेपी है। पर कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। इसी तरह से हंसी भी अगर ज्यादा आए, अनकंट्रोलेबल हो, बिना मौके के आए, तो वो भी गलत होती है। तो अक्सर ऑटिज्म और एडीएचडी में देखा गया है कि बच्चे लाफिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सेल्फ लाफ करते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता है वो उनका अपने आप पे। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं एडीएचडी और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो अब हम बात करेंगे कि बच्चों को इतनी अनकंट्रोलेबल सेल्फ लाफ क्यों आती है। देयर आर सो मैनी रीजंस। तो सबसे पहले हमें उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारे बच्चे क्या होता है, कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं। मतलब दे मतलब आपको लगेगा कि आउट ऑफ अ ब्लूम, आउट ऑफ अ सडन वो हंस क्यों रहे हैं, वाई, पागलों की तरह हंस रहे हैं। और हम लोग कहते हैं यार शिट शिट शिट, बड़ा एम्बैरसिंग हो गया यार, ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे, नहीं यार ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। हम लोग मन ही मन में ऐसे कर रहे होते हैं कैसे इसको रोकूं यार। तो वो सिचुएशन आ जाती है और हम लोग बड़ा एम्बैरसिंग भी हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता इसका क्या करूं, कैसे करूं। तो सबसे पहली चीज होती है ये लाफ्टर क्यों आया। तो सबसे पहला रीजन रहता है अटेंशन के लिए। मे बी द किड वॉन्ट योर अटेंशन। अब उसको क्या है, ही इज बोर्ड और उसको आपकी अटेंशन चाहिए जो उसको नहीं मिल रही है। तो उस केस में वो हंसना शुरू कर देते हैं और आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, स्टॉप लाफिंग, नहीं ऐसे नहीं करो, स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग, क्यों ऐसे कर रहे हो। और उसको एकदम से आपकी अटेंशन मिल गई एंड ही इज सेटिस्फाइड, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। अदरवाइज उसको वो अटेंशन नहीं मिल रही थी। तो उस अटेंशन से जो उसको एड्रेनलिन रश हुआ, वो उसकी जो इच्छा शक्ति है उसको मतलब दबा रहा है, काम कर रहा है एंड ही इज एंजॉइंग इट, सेटिस्फैक्शन, ही इज गेटिंग सेटिस्फैक्शन उस एड्रेनलिन रश से। तो वो एंजॉयमेंट, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना राइड्स लो तो एड्रेनलिन रश बढ़ जाता है और यू एंजॉय, यू आर इन सेवेंथ क्लाउड। तो वो चीज़, वो फीलिंग, तो अचीवमेंट वाली फीलिंग, तो वो सेम बच्चे की उस चीज़ से आ रही है। यानी कि उसने आपकी अटेंशन एकदम से ले ली और वो एड्रेनलिन रश आया एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, वेरी काम, और वो बड़ा अचीवमेंट वाला सेंस उसमें आता है एंड ही इज़ एंजॉइंग इट। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि उसको वन टाइम में वो चीज़ मिल गई अटेंशन, नेक्स्ट टाइम वो फिर से लाफ्टर करेगा। जब भी उसको आपकी अटेंशन चाहिए वो हंसने लगेगा और आप वो देंगे। तो वो अटेंशन मिल गया, फर्स्ट थिंग। अब अटेंशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, हम लोग कह देते हैं इग्नोर कीजिए, इग्नोर द लाफ। अब ठीक है, बच्चा हंस रहा है, मैं एक बार इग्नोर कर दूंगी। अब मैं पार्क में हूँ, ही इज़ लाफिंग, वहाँ पर मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं और सोशली ही इज़ लाफिंग। अब आप कितनी देर तक इग्नोर करेंगे, ही इज़ लाफिंग। अब आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो वही सेम टेंट्रम वाला स्टोरी रहेगा कि आपने उसको अटेंशन नहीं दी। अब वो टेंट्रम, वो जो लाफिंग है और वियर्ड वे में और जोर से करेगा एंड ही विल क्रिएट अ सीन। अब सीन क्रिएट होगा, आप कितनी देर अपने आप को इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे और अपने आप को चुप रखेंगे, तो वो एकदम से बर्स्ट आउट तो होगा ही होगा। तो इग्नोरेंस बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं बच्चे का बिहेवियर। कभी कभी इससे ठीक भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बढ़ भी जाता है। तो उस केस में हमें इसका रीजन जानना होगा कि वो इतना लाफ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास, इसका जड़ तक जाते हैं, कि उसके पास इतना टाइम है। उस कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिकॉज ही इज नॉट ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। तो उसको ये सब चीजें समझने में और इन सब चीजों के लिए टाइम मिल रहा है। दैट मीन्स हमने उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया है।
वी हैव टू, हम लोग जब भी ऑटिज्म में या ADHD में बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि उनका रूटीन स्ट्रक्चर करना चाहिए हमें, उनको डे टू डे एक्टिविटी प्लान करनी चाहिए हमें। हम हमेशा ये बात करते हैं कि उनका रूटीन सेट रहेगा तो दे विल बी मोर काम एंड कंपोज्ड। तो आपने उनका रूटीन अच्छे से सेट नहीं किया है, उनका टाइम टेबल अच्छे से सेट नहीं किया है, जिसकी वजह से वो इतना फ्री है, मतलब इतना उनके पास टाइम है कि वो सब ये चीज़ें सोचने के लिए और करने के लिए अवेलेबल है। जब उनके पास टाइम टेबल होगा, ओके नाउ इट इज दिस टाइम, नाउ इट इज दिस टाइम, अब हम खाना खाएंगे, दिस इज फूड टाइम, तो आपने उसको कॉन्टिन्यूसली क्या है टाइम टेबल में रखा, तो ही इज बिजी एनफ, तो उसको ये सब चीज़ें करने के लिए, अटेंशन के लिए नहीं चाहिए, ये नहीं करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बिजी हैं काम में, आपको ऑफिस भी जा रहे हैं, आप घर पे भी आकर काम करना है, आपको बच्चों की पढ़ाई देखनी है, आपको फंक्शन में भी जाना है, आप कोई पर्सन आपको आके बोलेगा कि यार तेरी सास ने ऐसे बोला या तेरी मदर इन लॉ ऐसे कह रही थी, यू विल बोलती रहेगी यार लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। मतलब नाउ आई एम सो बिजी जस्ट बिकॉज ऑफ माई किड, ठीक है। आई हैव कृष्णा एंड आराध्या टू वर्क ऑन, मेरे पास घर का काम है, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ एंड पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब। अब कुछ XYZ कोई बोलते मैंने यार छोड़ना, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूं, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, तो आई डोंट पे अटेंशन किसने क्या बोला, किसको क्या करना है, या लिव इट, क्यों मैं अपना दिमाग ख़राब करूँगी, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। लेकिन अगर मेरे पास टाइम होगा, आराम से बैठे हैं, यार तेरी मदर इन लॉ ऐसे बोल रही थी, यार उसने ऐसे बोला, यार ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसे करती नहीं, बिकॉज आई हैव दैट स्पेयर टाइम, स्पेयर एनर्जी, कि मैं उसको सोचने के लिए प्रोसेस करूँगी। बट जब मैं बिजी हूँ, मेरे पास इतना प्रोसेसिंग का ही टाइम नहीं होगा, सोचने समझने का ही टाइम नहीं होगा, मेरे पास इतने काम आगे से आगे लाइनअप हैं, तो मैं किसी तरफ फोकस अटेंशन अपना डाइवर्ट नहीं करूँगी। सेम विद आवर किड्स, अगर आप उनको ऑक्यूपाइड रखेंगे, एक स्ट्रक्चर में रखेंगे, एक टाइम टेबल में रखेंगे, तो दे विल नॉट हैव एनी टाइम टू गेट अटेंशन, उनको वो सीख नहीं करनी पड़ेगी हम, क्योंकि उनको टाइम टेबल प्रोवाइड करा रहे हैं, दे आर बिजी, तो उनको अटेंशन लेने के लिए नहीं करना पड़ेगा यार मुझे उसकी अटेंशन लेने के लिए हंसना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नंबर 1 कि हमने उनको टाइम टेबल में रखना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारी अटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं। ट्राई टू इग्नोर एंड गिव देम टाइम टेबल, दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो द सेकेंड थिंग इज कि उनको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई भी नीड है तो वो लाफ्टर स्टार्ट हो गया, एंड आपको लग रहा है कि भाई क्या है, एंड आपने 2-3 बार ऑब्जर्व किया कि उसको पानी चाहिए इसलिए वो हंस रहा है, बिकॉज उनको कम्युनिकेशन का वे नहीं आ रहा है, तो आपने इमीडिएटली कहना है स्टॉप से मम्मा। अगर आपको उसको आपकी अटेंशन चाहिए फॉर अ थिंग, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, उस चीज़ के लिए आपकी अटेंशन चाहिए, तो इमीडिएटली आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है, से मम्मा मम्मा पानी दे दो, तो आपने उसको कम्युनिकेट करना सिखाना है। दिस इज द अटेंशन वाला पार्टी, कि आपकी अटेंशन, आपको अपने उसको अटेंशन चाहिए, इसलिए वो लाफ्टर स्टार्ट है और उसको कुछ डिमांड है साथ में, तो आपने उसको कम्युनिकेट करना सिखाना है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज कि वो जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, एंशियस, बेसिकली ADHD और ऑटिज्म में ये देखा जाता है कि आप सपोज कीजिए बच्चे से कुछ टूट गया, ठीक है, अब दे आर वेरी एंशियस, उनको बहुत डर लग रहा है अंदर से, एंड दे स्टार्ट लाफिंग, ठीक है। अब आपने डांटना शुरू कर दिया, क्या है ये, तुमने गिरा दिया है और ये कर दिया है, वो कर दिया है, और वो और हंसने लग गए। अब आपने और डांटना शुरू किया और आप कहेंगे कितना बदतमीज है यार, मतलब सुनता ही नहीं है, अपने हस्बैंड को कंप्लेन कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, यार ये तो बिल्कुल ही मैनरलेस है, इसको तो कुछ भी बोलते रहो, ये हंसता ही रहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कभी ऐसा होता है, ही इज हैविंग सेंसरी ओवरलोड, इमोशंस ओवरलोड, उनमें इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करना है, कैसे करना है वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, और वो इमीडिएटली लाफ करने लगते हैं। तो वो लाफ्टर, जैसे जैसे उनका एंग्जाइटी, आप स्कोल्ड करना शुरू करेंगे, डांटना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसना शुरू कर देंगे,
हंसेंगे या फिर इग्नोर करके दूसरे रूम में चले गए और आपको लगेगा मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है, कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, बिल्कुल ही नालायक है, और वो बिहेवियर कंटिन्यू और बढ़ता चला जाएगा। रादर देन डूइंग दिस, आप क्या कर सकते हैं कि गो टू हिम, गिव हिम अ टाइट हग। टाइट हग से क्या होगा, कंप्रेशन जाएगा, ही विल बी रिलैक्स्ड। ओके, मतलब जो उसके अंदर ओवरलोड है इमोशंस का, वो थोड़ा सा काम डाउन होगा। एंड आपको फिर उसको सही से प्रोसेस करना सिखाना है। इट्स ओके, आपसे ग्लास टूट गया, आप डर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ध्यान से करना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। ओके मम्मा। एंड एकदम से उसका आप बिहेवियर चेंज देखेंगे, एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, एंड ही विल बी रिलैक्स्ड, मोर अंडर कंट्रोल। वो जो कहते हैं ना कंट्रोल, आपे से बाहर जाना की बजाय वो आपे में, कहते हैं ना आपे से बाहर ही हो गया, वो चीज़ उसमें शांत होगी और उसको लगेगा यस शी अंडरस्टैंड्स मी, ही विल बी रिलैक्स्ड। नाउ जब वो रिलैक्स हो गया है, ट्राई टू कम्युनिकेट, और उसको समझाइए उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसको कम्युनिकेशन के बारे में, बिकॉज द मेजर थिंग इज कि उनको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा है कि मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ या कैसे उस पर रिएक्ट करूँ। तो डू मोर सोशल स्टोरीज, प्रिटेंड प्लेस, एक्सप्लेन देम अबाउट इमोशंस। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम लोगों को उनको डांटना नहीं है, हिटिंग नहीं करनी है। दिस इज अ बैड 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 इम्पैक्ट ऑन दैम, क्योंकि अगर हम स्कोल्डिंग एंड हिटिंग पे जाते हैं तो ये सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो दिस इज नंबर पॉइंट 2। फर्स्ट इज अटेंशन, सेकेंड इज कि उनको फियर, एंशियसनेस होती है जिसकी वजह से वो ये करते हैं। द थर्ड थिंग इज स्टिमिंग। स्टिमिंग ऑटिज्म का एक बहुत बड़ा इशू रहता है। आउट ऑफ स्टिमिंग की वो स्टिमिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ अपना ही दुनिया में खोए हुए हैं, एंड दे आर लाफिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, लर्निंग हिंडर होती है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उसका मेन सबसे पहला चीज़ रहता है इज फिजिकल एंड वर्बल प्रॉम्प्ट। आपने उसको हाथ लगाया एंड बड़ा अच्छे से उसको मतलब फर्मली शोल्डर पे, हे हाय हाय कृष्णा, हाउ आर यू, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप इट, ओके, मतलब थोड़ा सा फर्म आवाज में आपने बोला। आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको डिस्ट्रैक्शन के लिए आप उसको कोई भी पसंद की चीज़ दे सकते हैं, कोई भी आप गाना गा सकते हैं, जो भी उस चीज़ उसको पसंद है। लाइक कृष्णा इज मोर टुवर्ड सिंगिंग, उसको गाने बहुत पसंद है। तो आई स्टार्ट ओके लेट्स सिंग, मतलब जब कृष्णा वैसा करता था लेट्स सिंग, हम गाना गाएंगे। ओ आजकल अभी उसका लेटेस्ट फॉन्ट जो है बड़ा रातें लंबिया लंबिया, ही इज़ लविंग इट, तो वी स्टार्ट सिंगिंग दिस। तो सिंगिंग में आप कोई उसको प्ले का चीज़, जैसे अगर बच्चे को पसंद है तो वो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इट्स फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, डिस्ट्रैक्ट एंड एंगेज। स्टेमिंग में हम लोग ये काम करते हैं, एंड कम्युनिकेट, उसको अंडरस्टैंड कराइए यू आर नॉट सपोज टू डू इट। बिकॉज मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है कृष्णव को लेके। मैं किसी की डेथ सेरेमनी पे गई थी, एंड सीरियसली मतलब मेरे क्लोज रिलेटिव में था, एंड एवरीवन इज क्राइंग एंड ही इज़ लाफिंग, एंड ही इज़ लाफिंग आउट लाउड, बहुत ज़ोर से हंस रहा था। आई वॉज सो एम्बेरस्ड एट दैट मोमेंट कि हम लोग किसी की डेथ सेरेमनी पे गए हैं एंड एवरीवन इज़ क्राइंग, एंड दीदी ने मुझे कहा कि भाभी प्लीज़ इसको रूम में ले जाओ, एंड आई वॉज एम्बेरस्ड बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज नॉट सो इक्विप्ड, मुझे इतना था नहीं कि मैं इसको कैसे स्टॉप करूँ। तो दिस हैपेंड, एंड आई कैन अंडरस्टैंड जब अनकंट्रोलेबल लाफ होती है तो कैसा लगता है, या कई बार इतनी वर्स्ट सिचुएशन में होता है। तो दैट वॉज बिकॉज ऑफ स्टिमिंग, कृष्णव का था वो स्टिमिंग की वजह से था। तो आई वर्कड ऑन इट, हम लोगों ने डिस्ट्रैक्ट एंड एंगेज किया उसको, धीरे धीरे कंट्रोल में आया। तो दिस इज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग इज बिकॉज ऑफ स्यूडो बबलर इफेक्ट एंड द गट प्रॉब्लम। तो इसमें क्या रहता है कि बच्चे का जो लाइनिंग होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, इंटेस्टाइन का लाइनिंग होता है, दैट इज सो वीक, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं दे एंटर द हमारा इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से वो सीधा ब्रेन में टॉक्सिन्स चले जाते हैं। तो वो जब टॉक्सिन्स वहाँ जाते हैं तो ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, जो इमोशनल कनेक्शंस हैं, वो कहते हैं ना वायरिंग गड़बड़ हो गई है, तो वो गड़बड़ हो जाती है, एंड दे कुडंट कंट्रोल, दे कुडंट अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को
कब हंसना है, कब रोना है, कितना करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सब गड़बड़ा जाता है सिस्टम उनका। तो ये रीज़न भी रहता है इसमें। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि GFCF डाइट का फॉलो करते हैं कि ठीक है ग्लूटेन फ्री और केज़न फ्री डाइट दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इतनी पतली होती है कि वो जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी उनमें इतना बना हुआ होता है कि अगर आप ये देंगे तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा बनेगा, तो वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो दे डोंट नीड इट, दे डोंट नीड ग्लूटेन इन देयर डाइट, कि वो बैक्टीरिया उनको चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से GFCF बोलते हैं कि उनके ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। तो अगर बच्चे का ये वाला सिस्टम गड़बड़ होगा तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसका आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि बच्चे की टमी लाइक ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड, उसको बड़ा अनईजी लग रहा है एंड ही इज़ लाफिंग बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा है एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग, क्योंकि कहते हैं ना टिकलिंग इफेक्ट, वो उनको ये नहीं हो रहा है कि उनको टिकलिंग फीलिंग हो रही है एंड दे स्टार्ट लाफिंग, क्योंकि वो उनको उस पेन को भी अंडरस्टैंड सही से नहीं कर पा रहे हैं, उस फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और वो टिकलिंग फीलिंग की वजह से वो दे स्टार्ट लाफिंग। तो जब भी बच्चा टमी अपसेट है और वो आप लाफिंग कर रहे हैं तो यू कैन मेक इट आउट, तो आप GFCF डाइट पे फॉलो कीजिए। अदरवाइज बच्चे मतलब आपको इस वाले स्टेप पे अदरवाइज मत फॉलो कीजिए अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं है। तो ये एक रीज़न रहता है कि GFCF डाइट हम लोग फॉलो करते हैं और लाफिंग में कंट्रोल नहीं रहता है बच्चे का। तो दिस इज़ द 4th रीज़न। ठीक है, तो अब एक और चीज़ आती है कि बच्चा पास्ट की बातों में, द नेक्स्ट 5th नंबर इज कि बच्चा जो है पास्ट का कुछ सोच के, बिकॉज उनकी वर्किंग मेमोरी स्लो रहती है। चलो ऑटिज्म और ADHD में वर्किंग मेमोरी स्लो क्या, कभी कभी हम लोग भी बैठे बैठे खो जाते हैं, पास्ट का कुछ याद करते हैं और हंसते हैं, तो लॉस्ट हम लोग अपने वर्ड में हो जाता है। तो सेम हैपन विद द ऑटिज्म और ADHD। वो कुछ पास्ट में ऐसा सीन हुआ या उन्होंने कोई मूवी देखी या कोई कार्टून देखा या कोई चीज़ हुई, उसको सोच सोच के अभी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं एज इफ इट इज़ हैपनिंग नाउ। और उनका जो भी होता है इतना ज़्यादा एग्जिगरेट होता है, इतना ज़्यादा वो होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा हंस रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब भी लगता है। और फिर हम लोगों को करना है, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, वो कुछ याद आया आपको, क्या हुआ, अच्छा ओ आयुष ने बॉल थ्रो की थी और बॉल पानी में गिर गई, आप इसलिए हंस रहे हो। मतलब कृष्ण के साथ एक ये इंसिडेंट हुआ है, इसलिए आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल। ही गोज इन द पार्क और आयुष का बॉल, उसका फ्रेंड है वहाँ पर जिसके साथ मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ, तो उसका बॉल गिर गया पानी में एंड उसको याद करके ही वॉज लाफिंग एट होम। तो हमने बोला ओ, फिर हमने उसको इन अ कन्वर्सेशन चेंज किया, क्योंकि मुझे मौका चाहिए उससे बात करने का, उसको उस चीज़ से बाहर निकालने का। अच्छा आयुष की बॉल पानी में चली गई थी, फिर आपने क्या किया, आपने हेल्प नहीं की, अच्छा फिर आयुष ने क्या किया, बॉल गंदी हो गई, फिर गंदी हो गई तो क्लीन कैसे किया, यू स्टार्टेड कन्वर्सिंग, उससे उसको उस सीन से बाहर निकालकर उसी सीन के आसपास आपने कन्वर्सेशन बिल्ड की, जिसकी वजह से उसको क्वेश्चन आंसर्स अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिली। तो ये है 5th पॉइंट। तो आज हमने 5 पॉइंट्स देखें सेल्फ लाफिंग के बारे में। 1 इज अटेंशन, कि बच्चे का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, तो यू नीड टाइम टेबल, यू नीड स्ट्रक्चर। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कि बच्चा इसी में अटेंशन में, अगर बच्चा किसी चीज़ को डिमांड कर रहा है और उसको आपकी अटेंशन लेनी है, इसलिए आपको वो लाफ कर रहा है, आपकी तरफ वो लाफ कर रहा है, तो यू नीड टू टेल हिम हाउ टू कम्युनिकेट। हमने बच्चे की कम्युनिकेशन पे काम करना है। द सेकेंड पॉइंट, जो हम लोग सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन 2 रीजन से हमने देखा कि वो खाली है, बिल्कुल बेला है, इसलिए अटेंशन ले रहा है। दूसरा, उसको कोई चीज़ चाहिए इसलिए अटेंशन चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे को डर है आउट ऑफ एंग्शियसनेस, कि कोई भी काम वो कर रहा है उसमें डर के मारे वो लाफ कर रहा है। ADHD और ऑटिज्म में ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो उसमें आपको उसको वो सोशल प्रोसेस अंडरस्टैंड कराना है, हाउ इट वर्क्स, इमोशंस टीच करने हैं सोशल स्टोरीज के थ्रू, प्रिटेंड प्ले के थ्रू, इमोशनल जो हम लोग कहते हैं ना वर्क ऑन इमोशन, इमोशन के इमोजीज लिए और फिर उसको एक्सप्लेन किया, और किस सिचुएशन में हंसते हैं, किस सिचुएशन में रोते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया।
द थर्ड थिंग इज स्टिमिंग। स्टिमिंग का एक रीज़न रहता है कि वो आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ बोर्डम, आउट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, वो अपने आप करने लगते हैं। तो आपको उस सिचुएशन को असेस करना है, वर्बल फिजिकल प्रॉम्प्ट देना है और फिर उसको डिस्ट्रैक्ट एंड एंगेज करना है। दिस इज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग इज स्यूडो बबलर इफेक्ट, और गट प्रॉब्लम की वजह से जो ब्रेन में इश्यूज रहते हैं बच्चे के, तो उस पर वर्क करना है। तो हमें GFCF डाइट को फॉलो करना है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती चली जाती है ये अपने आप इश्यूज ठीक भी होते चले जाते हैं विद टाइम, विद थेरेपी। द फिफ्थ थिंग इज कि बच्चा पास्ट की चीज़ों में अगर खोकर बात कर रहा है, हंस रहा है, तो आपको उसमें कन्वर्सेशन, डिस्ट्रैक्ट, एंगेज एंड देन कन्वर्स, इसमें भी यही स्ट्रेटजी फॉलो होगी। तो बेसिक थिंग सेल्फ लाफ्टर का रहता है, या बेसिक थिंग हर चीज़ का रहता है कि हमने बच्चों की कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है विद ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, विद टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ हमें जो है बच्चे की डाइट पे भी ध्यान देना है। डाइट एज इन GFCF इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉर एवरीवन, दे आर रेफर्ड, लेकिन कुछ एक लोगों के लिए, कुछ एक नीडेड केसेस के लिए, अगर बच्चे में लक्षण कम है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन डाइट में हमें नो एक्स्ट्रा शुगर्स, नो पैकेज फूड, नो जंक फूड, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमें बच्चे के साथ सोशल स्टोरीज, प्रिटेंड प्ले, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेस, ये सब रेगुलरली करना है सो दैट दे अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो ये बेसिक रहता है अबाउट एवरीथिंग इन ऑटिज्म एंड ADHD। दिस इज बेसिकली अबाउट सेल्फ लाफ्टर, लेकिन यही सारी चीज़ें हम हर चीज़ में फॉलो करते हैं। इट्स अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, सोशल स्टोरीज, एवरीथिंग इज वर्किंग अराउंड इट। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे तो इश्यूज, हर इशू पे आप खुद काम कर पाएंगे। तो वही कहते हैं ना, अगर आप हमारे इस वर्क मिलता है खुद ही करेंगे तभी हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। हम लोग थेरेपीज तो करवाते हैं, करवानी भी चाहिए, बट जितना हम घर पे भी उसको फॉलो करेंगे और समझ के फॉलो करेंगे कि कैसे क्या करना है, हमारे बच्चों में उतनी ही इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगी। सो आई ऑलवेज से इक्विप योर सेल्फ, अपने आप को इतना सशक्त कीजिए, इतना इंफॉर्मेशन लीजिए कि यू बिकम थेरेपिस्ट फॉर योर चाइल्ड, कि आप खुद एक थेरेपिस्ट बन पाएं अपने बच्चे के लिए। थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दे आर प्रोफेशनल, दे हैव डिग्रीज, दे नो बेटर। तो बट एक माँ अपने बच्चे को और अच्छे से समझती है, जानती है। असेसमेंट वो आपसे ही लेते हैं, आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपने ही असेस करने की, क्वेश्चंस को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कोई बिहेवियर किस रीजन से शो कर रहा है और मुझे उस रीजन पे काम करना है। देन द रिजल्ट विल बी फास्टर। अगर आपने थेरेपिस्ट को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी बिकॉज आपको उसका समझ में नहीं आ रहा है बिहेवियर, तो वो आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे। तो ट्राई टू बी ए बेटर जज। आपको खुद जज करना है और खुद असेस करना है। तो प्लीज़ छोटी छोटी डिटेल्स पे और छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।